हेलो बच्चों, अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज कक्षा 12 आपका इकाई 3 मानव विकास और परिवार अध्ययन, जिसमें आपका पहला लेसन है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये क्या है प्रारंभिक बाल्यावस्था? हम सब जानते हैं कि हमारे होम साइंस का एक पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम क्या जानते हैं? तो चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चा जैसे गर्भ में आता है, गर्भ से लेकर के आपका पहले क्या था, किशोरावस्था तक, लेकिन अभी क्या है, जन्म से लेकर बालक की मृत्यु तक, यानी जन्म से मृत्यु तक के अध्ययन को ही हम किस में रखे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपका एक पार्ट है होम साइंस का। जैसे अभी पिछले लेसन में आपने न्यूट्रिशन साइंस देखा, उसके पहले आपने मैनेजमेंट देखा, तो अब हम लोग को पढ़ना है चाइल्डहुड। आपके हर एक क्षेत्र से 2-2 लेसन लिया गया है, ठीक है बेटा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में से आपके 2 लेसन हैं, तो ये दोनों लेसन हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिक चीज सबसे पहले मैं बेटा आप लोग को लेसन समझाने से पहले ये बता दूं कि बच्चे का किस प्रकार से बच्चे का निर्माण होता है, किस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि क्या है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जो बच्चे कक्षा 11 में पढ़े होंगे अच्छे से, उनको पता होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो लोग एक बार फिर से उनका हो जाएगा तैयार, ठीक है बेटा। तो देखिए, जो बच्चा होता जब माँ के गर्भ में आता है तो गर्भ में 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? 3। देख बेटा, गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती है, डिंबा, भ्रूणा और गर्भस्थ शिशु। इसे ही हम जाइगोटिक अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोटिक, या फिर इसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, यानी पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो महिला के अंडाणु से मिलता है। मिलने के बाद क्या होता है, ये आपका जो प्रोसेस होता है वो 2 सप्ताह तक होता है, ठीक है बेटा, 2 सप्ताह तक। तो यानी जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, तो इसी के मेल से हमारा क्या बनता है, एक नया जीव बनता है, ठीक है, नया जीव बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और ये प्रश्न आपके TGT 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। और ये कब तक चलता है? 0 से 2 सप्ताह। जो किसी को पता नहीं चलता है कि आपके गर्भ में बच्चे ने अपना यानी निर्माण शुरू कर दिया, ये हमें पता नहीं चलता है। इसके बाद आता है आपका भ्रूणावस्था। ये 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक चलता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 2 महीना, ठीक है बेटा, 2 महीना तक ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो कहाँ पे अपना निर्माण करता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब से वो धीरे धीरे आपके गर्भाशय में आने लगता है, गर्भाशय की दीवार से चिपकना शुरू कर देता है। तो 2 महीने तक, जिसमें हमें पता चल जाता है कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। गर्भ धारण करने की पहचान कैसे हम करते हैं? आपका जो मासिक धर्म होता है वो आना बंद हो जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके गर्भ में कोई नवजात शिशु ने जन्म ले लिया है, ठीक है। अब ये गर्भस्थ शिशु यानी आपका जो फीटस होता है, इसको हम फीटस भी बोलते हैं, ये आपका 2 माह से जन्म तक, ठीक है, यानी इतने दिन तक ये चलता है। इसी में क्या होता है, बच्चे का पूरा प्रोसेस होता है। 5वें महीने में भ्रूण पूरा आकार ले लेता है, लड़का है या लड़की है ये भी निर्धारित हो जाता है। और एक तरह से आप कहिए तो एक छोटे से बच्चे का पूरे शरीर के भाग का निर्माण हो जाता है। किसी किसी का 5 महीने का अगर मिसकैरेज होता है तो वो बच्चा आपको पूरा लगेगा एकदम छोटा ही रहेगा, आपके हथेली इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन वो बच्चे के शरीर का पूरा निर्माण हो जाता है। 7वें महीने में भी बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं जो जिंदा भी रहते हैं। और ऐसे ऐसे करके 9 महीना यानी कुल 280 दिन। कितना बेटा? 280 दिन, 34 सप्ताह, ठीक है, और ऐसे 9 महीना।
ये होता है शिशु के जन्म की अवधि। ये तीनों भी पूछ सकता है बेटा, तो तीनों याद रखिएगा आप। 280 दिन या 34 सप्ताह या फिर 9 महीना। इतने दिन में क्या होता है, शिशु का पूरा प्रोसेस होता है। जन्म में जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो उसके जो शरीर पे छोटे छोटे रोए होते हैं उससे हम लेनुगो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, उसको लेनुगो कहते हैं। और उसके पहले मल को हम बोलते हैं मैकोनिन। क्या बोलते हैं, मैकोनिन। ठीक है, ये क्या होता है, हरे रंग का होता है। पहला शिशु का जो मल होता है जो 2 से 3 दिन तक होता है और बार बार करता है शिशु, तो लेनुगो और मैकोनिन। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ बेटा, जो बच्चे हमारी तैयारी करने वाले हैं ना वो भी थोड़ा सा देख लें। ठीक, चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके जन्म के बाद की अवस्थाओं को हमारे कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है। इसमें हरलॉक, हरलॉक क्या है बेटा, ये एक महिला है। बहुत सारे लोगों के मन में विवाद होता है कि हरलॉक पुरुष है या फिर महिला, तो हरलॉक जो है वो महिला है। आप बच्चे जब बीए करने जाएंगे ना फर्स्ट ईयर में तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हरलॉक महोदय जो है, सॉरी हरलॉक जो जी हैं, जो उन्होंने जन्म के बाद की अवस्थाओं को कई भागों में बांटा है। तो अब एक तो जब बच्चा जन्म ले लेता है यानी 2 सप्ताह तक वो नवजात शिशु रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 2 वर्ष तक भी उसे नवजात शिशु के ही अवस्था में रखा गया है। तो हर लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है। अब हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, ये क्या है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बेटा मानव का जब विकास होता है ना तो सबसे पहले हम उसकी प्रारंभिक अवस्था को ही देखते हैं। शिशु जब छोटा होता है उसकी हर एक गतिविधि, उसके हर एक ग्रोथ को हम ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं। बच्चा कैसे बैठना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, कब वो 2 शब्द बोलना शुरू कर दिया, कब वो अपनी पहचान बताना शुरू कर दिया। तो हम हर एक चीज़ों को देखते हैं। और आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो रहे हैं माइंड के, उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हर चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, इस दुनिया के संपर्क में आता है तो नई नई चीज़ों को सीखता है। हम सब जानते हैं बेटा, जब जन्म लेता है शिशु तो उसका जो नॉर्मल वजन यानी बच्चा अगर सही है तो 2.5 से आपका 3, 3.5, 4, कोई कोई 4.5, 5 किलो की भी हो जाते हैं। तो 2.5 के ऊपर है तो बच्चा नॉर्मल है। ठीक है, अगर 2.5 किलो से बच्चा कम है तो समझ लीजिए कि वो अंडर वेट में है, यानी उसका वजन कम है। तो बच्चे के वजन कितने होने चाहिए, 2.5 से 3। अगर इतना है बच्चे का वजन तो बच्चा क्या है, ठीक है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तो 1 सप्ताह के ही अंदर बच्चे का वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो बाहर के वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा वेट कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने वेट को कवर कर लेता है। तो ये नॉर्मल बात है। बच्चा जब समाज में आता है तो वो नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीखता है अपने माता पिता से, भाई बहनों से, समाज के लोगों से। तो परिवार जो है वो बालक की मूलभूत, यानी परिवार जो है उस बच्चे का पहला शिक्षा का घर होता है। सीखता है बच्चा अपने परिवार से ही और दूसरों के अनुकरण से सीखता है। ये भी प्रश्न बनता है बेटा कि बच्चे जो होते हैं कैसे सीखते हैं, किसके माध्यम से सीखते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से। आप जैसे जैसा करेंगे ना वो छोटा बच्चा आपके जैसे बिल्कुल कॉपी करता है। आप कितना भी समझाइए, कुछ भी करिए नहीं, और खास तौर से उसकी कॉपी करता है जिसको वो पसंद करता है। तो छोटा बच्चा धीरे धीरे परिवार में अन्य सदस्यों और लोगों की भी पहचान करने लगता है। जब बच्चे छोटे होते हैं 8 महीने 9 महीने तो वो बड़ी खुशी खुशी लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल के ऊपर हो जाता है, आप उस बच्चे से बोलो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी दादी है, वो चिढ़ जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे परिवार के जो भी लोग हैं वो सिर्फ मेरे हैं और किसी की नहीं। उसकी माँ की गोदी में कोई और बच्चा चले जाएगा तो चिढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये गॉड गिफ्टेड है, वो बच्चा अपने से नहीं लेके आता है ये सब चीज़ें। तो बचपन में ही बच्चे के अंदर आ जाता है कि मेरा कौन है, उसका कौन है। कपड़े भी आप देखेंगे, अगर दूसरे उसके बच्चे का कपड़ा कोई और पहन लेगा तो रोना शुरू कर देगा, उसका खिलौना कोई और ले लेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। उसके दिमाग में होगा कि ये मेरा है।
तो बच्चों में ये अंतर करने समझ में आ जाता है। उसके बाद अनजान को देख करके उसे डर भी लगता है। वो जानवर से नहीं डरेगा, उसके पास सांप आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए, कुत्ता आ जाए, वो नोचेगा, खेलेगा, उसके साथ सब कुछ करेगा, उसे डर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति उसके पास आ जाए तो वो जरूर रोना शुरू कर देगा। तो नवजात शिशु जो होता है वो क्या करता है, बाहर के वातावरण से धीरे धीरे लोगों के व्यवहार को देख के वो क्या करता है, चीज़ों को सीखना शुरू करता है। जब वह लगभग 8 माह से 12 माह का छोटा बच्चा होता है तो वो ज़्यादातर क्या करता है, अनजान लोगों से डर का प्रदर्शन करता है। मैं बोली ना बेटा, 8 महीने 9 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, वो किसी के भी पास चला जाता है, रोता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी आती है ना, जैसे जैसे उसको लगता है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि वो डेली देखता है लोगों को, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर डर की भावना आ जाती है। तो बच्चों में किस चीज़ की भावना आ जाती है, तो अनजान व्यक्तियों के प्रति डर की भावना। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वन लाइनर वाले। बच्चों द्वारा यह भय मात्र भावनात्मक प्रदर्शन नहीं है, अपितु परिचित मानव चेहरों को पहचानने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वो अपने लोगों को देख करके खुशी से गोदी से उछलना चाहेगा, कूदना चाहता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो उनके पास जाना चाहेगा, दूसरा कोई कितना भी जबरदस्ती करे, लेकिन नहीं। तो ये मतलब हमें ये दर्शाता है कि बच्चे के अंदर लोगों के पहचान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। भय क्या है, क्रोध क्या है, ईर्ष्या क्या है, डर क्या है, ये सारी भावना उसके अंदर आ जाती है। लगभग 1 वर्ष का जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ की देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से चिपका रहता है, हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी छोटे बच्चे को उसकी माँ किसी कारणवश से उसका केयर नहीं कर पाई, कोई दाई है या फिर कोई परिवार का अन्य सदस्य है या माँ नहीं है, उसके अनुपस्थिति में जो भी उसको उसकी देख रेख करता है, वो पालक उसे ही अपना सब कुछ समझता है, पूरे टाइम वो उसी के साथ रहना चाहेगा। बच्चे का यह व्यवहार ज़्यादातर मामलों में शीघ्र ही छूट जाता है। कब छूट जाता है, क्योंकि बच्चा यह जान जाता है कि माँ के दूसरे कमरे में जाने पर वो गायब नहीं होती है। यानी बच्चे की माँ या जो उसका देखभाल करता है, अगर वो कुछ समय के लिए उसके नज़रों से ओझल हो जाता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे समझ में आता है कि माँ किसी काम से गई है, माँ कहीं जाएगी नहीं, माँ आएगी मेरे पास, तो वो थोड़ी देर खेलता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे थोड़े समय से ज़्यादा समय होता है बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके अंदर डर आ जाता है कि कहीं मेरी माँ कहीं और चली ना गई हो। बच्चा बहुत तेजी से शारीरिक मानसिक, हम सब जानते हैं बेटा, बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बराबर हो जाता है। 6 महीने पे बच्चा जो होता है वो अपने वजन का 2 गुना, और 1 वर्ष यानी अपने पहले जन्म दिवस पे वो अपने वजन का 3 गुना हो जाता है, और उसके शरीर में बहुत ज़्यादा विकास होना शुरू हो जाता है। हम सब जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 कहीं 270 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है कुल 208 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में विकास होता है और ये तेजी से होता है। फिर इसके बाद जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, अपने शरीर का संतुलन बनाना शुरू कर देता है, और बच्चा चलना किस महीने से, देखिए पहले बैठना अब बिना सहारे के अगर पूछेगा तो 9 महीने में, और सहारे का पूछेगा तो 6 महीने में। 6 महीना में सहारे के द्वारा बच्चा बैठना शुरू कर देता है। और आजकल के कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बेटा कि 6 महीने बिना सहारे भी बैठ जाते हैं। इसके बाद लेकिन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, आपके यहाँ बच्चा कैसा करता है क्या करता है, हमको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें अपने किताब के ही अकॉर्डिंग चलना है बेटा। अगर आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं वो सहारे के 6 महीने में बैठना शुरू करते हैं, और 6 महीने में ही शिशु के दांत यानी पहला दूध का जो दांत निकलता है वो निकलना शुरू हो जाता है। 9 महीने में जो शिशु होता है वो बिना सहारे के बैठता है, और 11 महीने में शिशु खड़ा होना अब बिना सहारे के खड़ा हो जाता है। 9 महीने से धीरे धीरे वो सहारा पकड़ के खड़ा होता है, यानी 11 महीने से वो अपने कदम के 1-2 कदम चलना शुरू कर देता है। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, अपने मल मूत्र, यानी बच्चा जब 1 वर्ष से 2 वर्ष यानी 1 से 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष, तो बच्चा क्या करता है, अपने मल पर नियंत्रण करना सीख जाता है। लेकिन इस वर्ष में बच्चे को खास तौर से जो लड़के होते हैं उन्हें दूसरों के सामने
टॉयलेट करके बहुत मज़ा आता है। ये भी एक अलग चीज़ है बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। आपका जितना है आप सिर्फ उतना ही जानो। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सत्य साबित किया है कि बच्चे को ये करके क्यों मजा आता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर मामलों में कुछ वर्षों तक केवल अपने परिवार में ही पलते हैं। ऐसे में परिवार जहाँ माँ काम पे बाहर चली जाती है, वहाँ पर बच्चे के देख रेख के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। ये वैकल्पिक देख रेख, प्रश्न बहुत बनता है बेटा यहाँ से कि वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक देखभाल क्या है। तो जब माँ की अनुपस्थिति होती है उस समय में जो बच्चे की देख रेख करता है वही क्या कहलाता है, आपका वैकल्पिक देख रेख। पारंपरिक रूप से बच्चे की देखभाल परिवार के अन्य ऐसी महिलाएं पर होती हैं जो वहाँ उपस्थित है, जैसे उनके दादा दादी, परिवार में बड़े लोग जो भी हैं निकटवर्ती, वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे की देखरेख करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चे की देखरेख करने वाला नहीं है, माँ जिस संस्था में कार्य करती है बेटा वहाँ पर भी उन बच्चों की देखरेख के लिए व्यवस्था बनाई थी। किसी भी कंपनी में अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उस कंपनी में क्रेच की स्थापना की जाती है, ताकि जब महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उनके बच्चे की देखरेख वहाँ पर हो। और वहाँ एक दाई होती हैं जो बच्चे के खाने पीने हर चीज़ का पूरे तरह से ध्यान रखती हैं। तो वर्तमान में शिशु की देखभाल के प्रावधान की आवश्यकता समाज में बढ़ती जा रही है। इस कार्य के लिए कोई अनौपचारिक परिवार देखभाल की व्यवस्था हो जाती है। बेटा औपचारिक अनौपचारिक क्या है ये मैं बताऊंगी आप लोग को। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक में कोई भी चीज प्रोसेस से होता है, अनौपचारिक में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे उसके घर के निकटवर्ती या आसपास के या व्यवसाय में कोई लोग कार्य कर रहे हैं तो वो भी उस बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। तो व्यवसाय वाले स्थान पे तो बेटा मैंने बताया ना कंपनी है तो वहाँ पे क्रेच चलाया जाता है। और ये क्रेच की जो स्थापना होती है ना, ये और लोग भी करते हैं, जैसे जो भी महिलाएं जॉब में हैं या उसके जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ देख रेख की व्यवस्था नहीं है तो क्रेच ऐसी संस्था है जो बच्ची की देख रेख करता है। जब तक माँ ड्यूटी पे रहेगी तब तक वो बच्चा वहीं पे रहेगा। उसके पढ़ाई से लेके बेसिक चीज़ों से लेकर के हर चीज़ वहाँ पे हो जाता है। यह कोई संस्थागत केंद्र हो सकता है जहाँ बाल शिशु की देखभाल की जाती है। शिशु केंद्र को प्राथमिक देखभाल के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये केंद्र बच्चों के सीखने और विकास के लिए विकास करने के आवश्यक अंग नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा किसी के अंडर में होता है। ठीक है, तब जानते बेटा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय के बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, नवजात शिशु प्रारंभ से ही सीखना शुरू कर देता है। अपने आसपास, अपने परिवेश, लोगों की बातें, अगर उसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं तो बच्चा जल्दी से ही बात करना सीख जाता है। लेकिन अगर बच्चा, जैसे माँ काम पे चली गई, बच्चे को क्रेच में भेज दी है तो वो उतना ध्यान देंगे लेकिन एक माँ के जैसा ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे थोड़े शांत हो जाते। जैसे हमारे कोरोना टाइम के जितने भी बच्चे हुए थे बेटा, वो ज़्यादातर सर्वे में पाया गया कि वो बच्चे बिल्कुल शांत हो गए थे, बातचीत करना बंद कर दिए थे, बहुत कम बोलते थे, जितना जरूरत होता उतना ही बोलते थे। तो ऐसा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चे को आप जिस भी माहौल में रखेंगे बच्चा वैसा ही डलता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेटा वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देंगे, जिस प्रकार का व्यवहार उन्हें सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखता है। इसी में कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं बेटा। ये परिभाषा आप लोग जरूर याद करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। न्यूमैन ने कहा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड के शब्द में फ्रायड ने क्या कहा है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो आप परिभाषा देख रहे हैं ना टीजीसी में, टीजीटी में या फिर आपके नेट के एग्जाम में, और इसके बाद बेटा जीआईसी या फिर एलटी के एग्जाम में, ये ऐसे ही हूबहू आपके परिभाषा दे देता है और पूछेगा कि ये किसकी परिभाषा है। तो फ्रायड ने क्या कहा है, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। और ये कहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे चोर, मैं आप बच्चे को जो भी बनाना चाहेंगे वो बच्चा बन जाएगा, क्योंकि बच्चे को हम जिस माहौल में रखते हैं बच्चा वैसे ही सीखता है। आपने मोगली वाली, सारे बच्चे अपने बचपन में देखे होंगे ना मोगली धारावाहिक,
जो बच्चे का आता है वो मोगली क्या होता है, जंगल में चला जाता है और जानवरों जैसा ही सारा व्यवहार करना सीख जाता है। तो बेटा यही कहते हैं, बच्चे को जिस माहौल में हम रखेंगे बच्चा वैसा ही अनुकरण करता है। ठीक है। बच्चे का जब जन्म होता है बेटा, तो जन्म के समय उसका जो आकार होता है वो 19.5 इंच, ज़्यादातर आपको राउंड फिगर 20 इंच देता है बेटा। और उसका जो भार होता है पौंड, 7.5 पौंड। 1 पौंड लगभग आपका आधा किलो के बराबर होता है। तो ये बेटा 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है। और प्रारंभिक अवस्था में आते आते बच्चा 46.6 इंच तथा वजन उसका 22 किग्रा हो जाता है। नवजात शिशु माँ के दूध पर निर्भर होता है। और माँ के दूध में क्या पाया जाता है, माँ का जो दूध होता है बेटा वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। 6 महीने तक माँ को सिर्फ अपना ही दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। माँ के दूध में कोलेस्ट्रम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यही प्रश्न आपके बना था टीजीटी एग्जाम में। कोलेस्ट्रम यानी माँ के दूध में क्या पाया जाता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है और एक कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल नहीं बेटा, कोलेस्ट्रम। ठीक है। धीरे धीरे वह आंखें खोलता है, उसका सिर धड़ से जुड़ा रहता है। बाल मुलायम और मांसपेशियां छोटी एवं कोमल होती है। जन्म के 15 दिन के बाद उसकी त्वचा का रंग स्थायी हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है बेटा तो आप सब देखते हो कि बच्चे गुलाबी रंग के होते हैं और बहुत प्यारे से दिखते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। नवजात शिशु रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि उसके शरीर में जो हवा भरी रहती है वो बाहर आती है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चे का पैर पकड़ते हैं, उसको उल्टा लटका कर उसके चेहरे पे मारते हैं ताकि बच्चा रोना शुरू करे। जब बच्चा रोता है तो उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है बेटा। ठीक है। स्तनपान कराने के कारण उसकी चूसक क्रिया सहज रूप से प्रकट हो जाती है। और ये सहज क्रिया है बेटा, बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, ये सहज क्रिया है। वह भूख के समय रोता है। और बच्चा जन्म के समय 20 से 22 घंटे, यहाँ 15 से 20 नहीं बेटा, 20 से 22 घंटे तक वह सोता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके सोने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। 20वीं शताब्दी के जो बालक होते हैं बेटा उन्हें बालक की शताब्दी कहा गया है। इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिक ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं, जिसके फलस्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सब अवस्थाओं में प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह अवस्था ही आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। बच्चा यही से सीखता है और यही से उसके आगे के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जिसका अनुमान हम लगाते हैं। कहते हैं जो बच्चा बचपन में ही बहुत चंचल होता है, बहुत बोलता है, बहुत हर चीज़ों को जल्दी सीखता है, इसका मतलब हम ये अनुमान लगाते हैं कि आगे भी चल के ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है। तो इसी में एडलर ने कहा है बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इसी में स्ट्रैंग ने कहा है जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास मतलब वो अपना उसे क्या करना है आगे उसके लिए एक ईंट रख देता है कि हाँ अब मेरा यही है। अगर जो उसके माँ बाप उसको समझ लेते हैं बेटा तो वो उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि किसी भी आयु में उसके परिवर्तन हो सकते हैं पर प्रारंभिक वृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ऐसा नहीं बेटा कि बच्चा आज जैसा कह रहा है जो कर रहा है वो आगे भी करेगा, परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें संगति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। किशोरावस्था में बच्चों का सबसे प्रिय कौन होता है, उसके मित्र। तो मित्र की संगति में बच्चे में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर होता है कि बच्चे जो बचपन में जो चीज़ें करते हैं उनके ही आधार पर हम बच्चे का अनुमान लगा लेते हैं। गुडनैफ ने क्या कहा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इन्होंने ये कहा है बेटा। और आपके कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि 9 वर्ष तक बच्चे का 90% मानसिक विकास का डेवलपमेंट हो जाता है। 10% जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आगे का पढ़ाऊँगी। आप सारे लोग कैसा लगा वीडियो बताइएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके और सीख सके। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।